हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, जो कि एक मशीन लर्निंग का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन बी यूज्ड फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है, अगर हम रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन बोलते हैं, और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो सपोर्ट वेक्टर मशीन बोलते हैं। If we use it for regression problem, then we call it a support vector regression. It is one type of supervised machine learning. Support vector regression is used for continuous variable. ये continuous variable के लिए हम यूज़ करते हैं। continuous variable होता क्या है? Continuous variable can take on an unlimited number of values between the lowest and highest point of measurement. Example, जैसे हम किसी का एज पूछते हैं। हियर एग्जांपल में एज है, जैसे एज पूछा तो बता देंगे 25 years 10 months 2 days 5 hours 4 seconds 4 millisecond, एंड इट विल कंटिन्यू टू अनलिमिटेड नंबर। इसमें हम क्लियर बता नहीं पाएंगे। ये कंटिन्यूस है जिसका कोई एंड नहीं है। एक ये स्मॉल ओवरव्यू है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का। चलिए देखते हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस ऑन पाइथन। यहाँ पर हमने पहले से कोड करके रख लिया है। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे हम सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, सिमिलरली हमने इधर भी स्टार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। पहले numpy इंपोर्ट किया, फिर matplotlib.py प्लॉट, देन pandas। हमने यहाँ पर 3 लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। फिर ये हमारा डेटा सेट इस लोकेशन पे, इस लोकेशन हमने लोकेशन यूज़ किया है जहाँ पर हमारा डेटा सेट है pd.pandas.read_csv। ये क्या करेगा, जिस लोकेशन पे हमारा ये csv फाइल है वो लोड करेगा, इंपोर्ट करेगा और इस डेटा सेट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यहाँ पर जब हमारा डेटा सेट लोड हो जाएगा तो देखेंगे ये हमारा ये डेटा सेट है, पोजीशन, लेवल, सैलरी, ये 3 कॉलम है। अब हम इसको x और y के वैल्यूज़ में, एक्सिस की वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे। मेन डेटा सेट डॉट आई लॉग, यहाँ पर होल रोज एंड ओनली फर्स्ट कॉलम। दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 1 एंड दिस वुड बी 2। हम क्या करेंगे, पहला कॉलम लेंगे। x की जो वैल्यू हम आई लॉग के थ्रू जब कन्वर्ट करके x में स्टोर करेंगे तो ये x के वैल्यूज़ आएंगे। सिमिलरली हम y की वैल्यूज़ भी इंपोर्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे सेम डेटा सेट से। आई लॉग होल रोज सेकेंड कॉलम ऑल वैल्यूज। y की वैल्यू जो इंपोर्ट होगी वो ये सब रहेंगी। डेटा सेट में जो देखेंगे हम, x में हमारा लेवल कॉलम की सारी वैल्यूज़ आई हैं और y में सैलरी कॉलम की सारी वैल्यूज़ आई हैं। नाउ हम स्प्लिट करेंगे इस डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में। इसके लिए हम ये फ्रॉम sklearn इज़ वन लाइब्रेरी, उसमें से सब लाइब्रेरी है मॉडल अंडरस्कोर सेलेक्शन, उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन। इस फंक्शन को स्प्लिट करने से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डेटा सेट है उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट कर सकते हैं। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट, जो हमारे पास होल x की वैल्यूज़ हैं, होल y की वैल्यूज़ हैं, टेस्ट साइज उसमें से हम 20%, 0.2 मीन्स 20% हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और रैंडमली ये वैल्यूज़ जनरेट होगी। फर्स्ट टाइम इट विल रैंडमली जनरेट होगी, उसके बाद हम एज इट इज़ वही वैल्यू को यूज़ करेंगे। रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। इसमें हम सेपरेट करके x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर टेस्ट, ये 4 वेरिएबल्स है टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए, x और y के लिए। हमने इसमें स्टोर कर लिया वैल्यू आफ्टर स्प्लिटिंग।
तो जो आफ्टर स्प्लिटिंग वैल्यू है एक्स ट्रेन की, ये वैल्यूज़ आएंगी। तो ये रैंडमली कैलकुलेट होता है। एक्स टेस्ट के लिए ये दो आए हैं, वाई ट्रेन दिस वैल्यूज़, और वाई टेस्ट के लिए ये वैल्यूज़ आई है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको फीचर स्केलिंग करेंगे। सो फीचर स्केलिंग होता क्या है, बिकॉज जैसे हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हाईएस्ट होगी 2000 और 2 लाख और लोएस्ट होगी 20,000। तो देर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, उस टाइप की वैल्यूज़ को फीचर स्केलिंग करते हैं या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। सो इट इज़ अ स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग विच इज़ अप्लाइड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फीचर ऑफ डेटा सेट। It basically helps to normalize the data within a particular range. Sometimes it also helps in speeding up the calculation in an algorithm. अगर हमने डेटा को नॉर्मलाइज कर लिया है, रेगुलराइज कर लिया है, तो एल्गोरिथम को कैलकुलेट करने में उतना टाइम नहीं लगता है और ये इट विल डू अ फास्ट प्रोसेसिंग। तो इसके लिए फीचर स्केलिंग हम इंपोर्ट करते हैं कैसे, फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी में से सब लाइब्रेरी है प्री प्रोसेसिंग, उसमें से इंपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। सो ये हम एक्स और वाई दोनों पे अप्लाई करेंगे, यानी नॉर्मलाइज करेंगे हम दोनों की वैल्यूज़ को। सो हमने ले लिया है एक वेरिएबल SC_x स्टैंडर्ड स्केलर, जो हमारा क्लास है, इस लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सिमिलरली स्टैंडर्ड स्केलर सेम है, बस हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक ही क्लास के। नाउ SC_x डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या करेगा, x की वैल्यू को फिट करेगा स्टैंडर्ड स्केलर में, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको हम x में स्टोर रखेंगे। सिमिलरली फॉर y, SC_y डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म y, और इसको हम रीसेप कर रहे हैं। रीसेप करेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो डिज़ायर्ड फॉर्मेट में नहीं आ रही है। सो हम क्या करेंगे, ये इसका जो रो होगा -1 एंड कॉलम 1। सो इधर हम जब वैल्यू देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा हमें, एक्स की वैल्यू जो हमने ट्रांसफॉर्म की है उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी है। सिमिलरली वाई की वैल्यू जो है, ये वाई की वैल्यूज़ है, ये स्टैंडर्ड स्केलर फीचर स्केलिंग के बाद ये वैल्यूज़ आई हैं। इसके पहले की वैल्यूज़ अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यूज़ थी एक्स ट्रेन और एक्स टेक्स थी। तो यहाँ पर हमने पूरे एक्स और वाई की वैल्यू स्प्लिट करने के पहले ही जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो हमने अप्लाई कर दिया फिट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, ये इसको अप्लाई करेंगे इन डेटा सेट पे। सो इसको भी हम किससे इंपोर्ट करेंगे, sklearn लाइब्रेरी से। फ्रॉम sklearn देयर इज SVM सब लाइब्रेरी, उसमें से SVR हम इंपोर्ट करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, इट इज़ अ कर्नल टाइप ऑफ रिग्रेसर। सो SVR एक हमने एक वेरिएबल ले लिया है रिग्रेसर, उसमें SVR ले लिया, कर्नल इक्वल टू RBF। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट RBF हमने ले लिया है। फिर रिग्रेसर में हम क्या करेंगे, फिट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू फीचर स्केलिंग अप्लाई किया है उसको हम फिट करेंगे किसमें, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में। फिर ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब इसको हम विजुअलाइज करेंगे। सो वन वुड बी फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट एंड वन वुड बी फॉर टेस्टिंग डेटा सेट। सो हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज करेंगे। सो हमने PLT डॉट स्कैटर एक्स और वाई जो हमने अप्लाई किया है, कलर रेड, देन प्लॉट करेगा स्कैटर, जो नॉर्मल ये जो जो डॉट्स हैं वो स्कैटर प्लॉटिंग से प्लॉट होता है। और ये जो प्लॉटिंग है एक्स कॉमा रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स कलर ब्लू। सो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो PLT डॉट प्लॉट से ड्रॉ होगी। नाउ
दिस इज़ अ टाइटल, दिस इज़ एक्स लेबल, वाई लेबल एंड सो ये शो होगा। सो इस पे जो वैल्यू जनरेट हुई है, जो ग्राफ शो कर रहा है वो इस तरह से है। सो इफ यू सी दिस इज़ बिट क्लोजर टू द पॉइंट, ये उतना फार नहीं है, दूर नहीं है, ओनली ये जो पॉइंट है वो हमारे ग्राफ से, प्लॉटिंग से और प्रिडिक्टेड लाइन से दूर है। तो ये एक हो गया नॉर्मल विजुअलाइजेशन का। अगर हम इसको और विजुअल स्प्लिट करेंगे तो हम इसमें इसकी जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं। हाउ? सो विजुअलाइजिंग द SVR रिजल्ट फॉर हायर रेजोल्यूशन एंड स्मूथर कर्व। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम एक्स अंडर्स को ग्रिड, ये ग्रिड क्या करेगा, जैसे हमें पहले चॉइस था 0 to 1, सो 0 to 1 के बीच में हमारे पास चॉइस था जो कर रहे थे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले वो 0.1 स्टेप ले रहा था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं 0.01 स्टेप ले रहे हैं। सो अगर 1 से 100 तक भी जाना है उसको, सो पहले 1 to 3 ऐसे 100 तक जाता था, अभी उसको हमने और भी ज़्यादा डीप में पॉइंट्स किए हैं, तो वो क्या करेगा 0.01 से स्टार्ट करेगा, बिकॉज द डेटा इज़ फीचर स्केल्ड। हमने ऑल पहले से इसको डेटा फीचर स्केलिंग कर लिया है। तो कैसा होगा, एक हमने वेरिएबल ले लिया एक्स अंडर स्कोर ग्रिड numpy डॉट अरेंज मिनिमम ऑफ एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू उसका मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ एक्स, और इसका जो स्टेप है 0.01 लेगा। पहले ये क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट रेंज ले रहा था, अभी हम 0.01 स्टेप दे रहे हैं कि इस बीच में मिनिमम 0.0 से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम मैक्स ऑफ एक्स तक जाएगा, इतने स्टेप लेगा। नाउ एक्स ग्रिड डॉट रीसेप, हम इसको रीसेप करेंगे क्योंकि हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उसके लिए हमें रीसेप करना होता है। लेंथ ऑफ एक्स ग्रिड, जो भी इसकी लेंथ आएगी एक्स ग्रिड की वो, सो ये इट वुड बी ट्रीटेड एज अ रो। नाउ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ पर स्कैटर प्लॉटिंग करेंगे, एक्स वाई कलर रेड, और यहाँ पर नॉर्मल प्लॉटिंग, सो एक्स ग्रिड रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स ग्रिड, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी। नाउ कलर ब्लू, this would be title, this would be X label, this would be salary, and here we will show. So if you see here is not much difference, but हमने क्या किया, जो पहले 0.1 स्टेप लेता था हमने उसको स्टेप बढ़ा दिया है, जहाँ पर वो 10 पॉइंट ले रहा था उसको हमने उसको 0.0 से बढ़ा दिया है, तो इट कुड बी 100। ओके, सो ये हमारा एक्स ग्रिड, हमने उसको ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए हैं ड्रॉ करने के लिए, उसके बेसिस पे ये स्केलिंग किया हुआ है। सो ये है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए और इसका डेटा सेट चाहिए सो कमेंट में आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं along with the topic like support vector regression। सो हम आपको इसके सोर्स कोड और डेटा सेट मेल कर देंगे। थैंक यू।